नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारकों के लिए और जो सैन्य कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी उनके महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, उसके मुद्दे पर वित्त मंत्री को नोटिस जारी किया गया है। और जो आपका 18 माह का एरियर था उसको लेकर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है नोटिस के जरिए, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बताएंगे क्या कुछ सरकार का फैसला है। हम आपके लिए लेके आए दो बड़ी खबरें, दोनों बैक टू बैक होगी। कहीं भी आप वीडियो को स्किप न करें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट, वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को मिली बड़ी राहत, महंगाई भत्ते के मुद्दे पर वित्त मंत्री को नोटिस हुआ जारी। सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, उसको लेकर चल रहे विवाद को एक नई चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के कारण बदले गए आर्थिक परिदृश्य के बावजूद सरकार ने इस निर्णय को सही साबित करने के लिए तैयारी का इजहार किया है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर यह बताया था कि कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक चुनौती के बावजूद अब देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बाद यह समय है कि सरकारी कर्मचारी पेंशन को उनका महंगाई भत्ता की मान्यता दी जाए। वहीं वित्त मंत्री का क्या कुछ ऐलान था दोस्तों। पत्र में सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के कठिन समय में की गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की, उनके समर्पण और मेहनत की महत्वपूर्णता को उजागर किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर वित्तीय परिदृश्य के साथ यह समय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लिए गए निर्णय को समीक्षित किया गया और सरकारी कर्मचारियों को उनके बकाया महंगाई भत्ता में राहत प्रदान की जाए। महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारी पेंशनों के वेतन को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार हर वर्ष जनवरी जुलाई में डीए का संशोधन करती है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इसे रोक लिया गया था। सिंह ने बताया कि अब जब देश में स्थिति सुधर गई है तो निर्णय को पुनः आरंभ किया जाए और वहीं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस पर जवाब भी मांगा है। दोस्तों, अब सरकार कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसला होगी ये भी जल्द बताया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर, जो हमारे सैनिक कर्मचारियों से संबंधित है। क्या कुछ कहा है दोस्तों। आज सैनिक बलों के 11 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, कोर्ट में जो फैसला गया हुआ है, कोर्ट में इसका जवाब कब आएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF के 11 लाख जवान और अफसरों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब CAPF कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगा या नहीं, इस बाबत अगले माह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक शतगण आदेश मिला है। अगले माह शतगण आदेश की अवधि खत्म हो रही है और 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम जो बजट में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को स्टैंड मालूम चलेगा। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 11 जनवरी को दिए गए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को CAPF को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। अदालत ने इन बलों में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती हुआ हो, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी लागू नहीं किया। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। इस मामले में जो कॉर्पोरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज मोटियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा था। अभी तक एसोसिएशन को PM से मिलने का समय नहीं मिल सका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा था कि CAPF में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। अदालत की वही अवधि गत वर्ष होली पर खत्म हो गई। तब तक केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, मगर अदालत से 12 सप्ताह का समय मांग लिया था।
जब वह अवधि भी खत्म हो गई तो केंद्र सरकार ने ओपीएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। क्या सरकार देगी पुरानी पेंशन? क्या कुछ का दोस्तों डीओपीटी के सूत्रों का कहना है यह केस तो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार का जो रुख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए देखने को मिल रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू होना आसान नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द अंतिम फैसला ले सकती है। 1 फरवरी को यह तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या कुछ होगा दोस्तों फैसला? सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस ही जारी रहेगा? 1 फरवरी को साफ साफ पता चल जाएगा। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के साथ टकराव से बचने का रास्ता निकाला था। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतिम बजट में ओपीएस और एनपीएस को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। ये तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को भी ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा सामने आ रहा है। एनपीएस में जमा हो रहा कर्मचारियों को 10% पैसा और सरकार को 14% पैसा, इनमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पुरानी पेंशन जिस तरह से गारंटीकृत शब्द कार्मिकों को एक भरोसा देता है, वहीं कुछ ही एनपीएस में भी जोड़ा जा सकता है। डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी होने पर एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मचारियों को कैसे मिलेगा, इस पर कुछ नया देखने को भी आपको मिलेगा। केंद्र सरकार ने कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुई सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया और सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुराने पेंशन से बहाल कर दिया। उस वक्त सरकार का मानना था देश में सेना, नेवी, वायुसेना ही सशस्त्र बल है। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा था कि इस बल का गठन भारत सरकार के सशस्त्र बल के रूप में किया गया और इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ था। कोर्ट का मानना है कि सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बल में शामिल है और इस लिहाज पर उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होगी। सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या भविष्य में, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। गृह मंत्रालय भारत संघ द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया था कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ सशस्त्र के बल हैं। फौजी जो महकमे में सभी कानून लागू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएपीएफ के जवान और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। उन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं और इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहराना मापदंड अपना रही है। अगर इसे सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों है? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल है वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बनते हैं। अब उन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो इस ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल, वायु में जहां भी भेजा जाएगा वे वहीं काम करेंगे। सिविलियन महकमे के कर्मी तो ऐसे शपथ नहीं लेते हैं। ओपीएस नहीं तो पुलवामा डे से आंदोलन शुरू। कॉर्पोरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मोरिटियंस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी एचआर सिंह और महासचिव रणबीर सिंह कह चुके हैं कि अर्धसैनिक बलों को ओपीएस नहीं मिला तो आंदोलन होगा। 14 फरवरी 2024 को पुलवामा डे के अवसर पर लाखों कर्मचारी परिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर रहे हैं। सीपीएफ के ओपीएस की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की व्याख्या रखी जाएगी। उनकी ड्यूटी की नेचर के मुताबिक वे सिविल फोर्स नहीं बल्कि भारत के संघ के सशस्त्र बल हैं। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल यानी कि जीत कर आता है तो उन्हें केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपए देती है। राज्य सरकार भी 2 करोड़ रुपए देती है और एक प्लांट भी देती है।
और कई दूसरी सुविधा का आभार भी लगाया जाता है। जिसे ये सब मिलता है वह एक जिंदा व्यक्ति है। दूसरी तरफ सीपीएफ के जवान को देखें, वह देश के लिए शहीद हो जाता है, वह दोबारा से जीवन में नहीं आता। सरकार उनके माँ बाप को एक तय राशि देकर राम राम बोल देती है। तो ऐसे में दोस्तों 1 फरवरी को इसका फाइनल फैसला आ जाएगा। अर्धसैनिक बलों को 11 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर क्या कुछ होगा? नहीं, पुलवामा डे यानी कि 14 फरवरी को एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ। हमारे जितने भी सैन्य कर्मचारी हैं, सीआरपीएफ कर्मचारी हैं, वह अपने हक की लड़ाई के लिए एक बार फिर सरकार को चुनौती देने जा रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी 2 लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे जो सैन्य कर्मचारी हैं अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं उनका साथ दे और उन्हें जो पुरानी पेंशन है उसका लाभ सरकार जल्द से जल्द दे और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमारे कर्मचारियों के हक में हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।